सेनपाई क्रोमी से प्यार करता है, लेकिन ये क्या, क्रोमी ने तो अपने प्यार को ही मार दिया। तो मूवी के शुरुआत में हम ये देखते हैं कि 4 लड़कियां अपने स्कूल के अंदर फंस चुकी थी, क्योंकि पूरे स्कूल के बाहर ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे, जिस वजह से ये लड़कियां स्कूल के बाहर कहीं भी नहीं जा पा रही थी। और ये लड़कियां स्कूल के छत के ऊपर ऑनियन उगा के किसी तरह सरवाइव कर रही होती है, लेकिन अब इनके पास खाने के लिए ऑनियन भी नहीं बचे थे। तब इनमें से 2 लड़कियां ये डिसाइड करते कि वो नीचे जाएंगे और किचन में से कुछ खाने का सामान लेके आएंगे। लेकिन जैसे ये लड़कियां नीचे आते इनके ऊपर 2 ज़ॉम्बी अटैक कर देते। लेकिन इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी ने कोई नुकसान पहुंचाते, ये लड़कियां उन ज़ॉम्बी को मारकर किचन में पहुंच जाती है, जहां पर इन्हें एक और लड़की मिलती है और ये लड़कियां उसको भी अपने साथ छत के ऊपर ले आते हैं। अब छत पे लाने के बाद ये लड़कियां उस लड़की के बॉडी को चेक करते हैं कि कहीं उसे कोई ज़ॉम्बी ने काट तो नहीं लिया, लेकिन उसको किसी भी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा होता है और इस लड़की का नाम मिकी होता है। अब ये लड़कियां मिकी को भी अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है। शाम को यूरी मिकी को ये बता रही होती है कि वो लोग यहाँ पर कैसे फंसे। तभी हम फ्लैशबैक के थ्रू ये देखते हैं कि ये चारों लड़कियां अपने डॉक्टर के साथ टेरेस पे थी। तभी इनको नीचे से शोर की आवाज आ रही थी और जब ये लोग नीचे देखते हैं तो वहाँ पर सभी बच्चों के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक हो गया था। यहाँ पर क्रोमी सेनपाई को देख रही थी और सेनपाई उसके तरफ दौड़ते हुए आ रहा था और क्रोमी और सेनपाई एक दूसरे से प्यार करते थे और क्रोमी को बचाने के लिए सेनपाई उसको टेरेस के तरफ ले जा रहा था। तब इनमें से एक लड़की उनकी मदद करने के लिए नीचे आती है। तभी उस लड़की को ज़ॉम्बी काट लेता है और अब कुछ देर बाद वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है और क्रोमी के ऊपर अटैक कर रही थी। तब क्रोमी को बचाने के लिए सेनपाई अपना हाथ बीच में डाल देता है और वो लड़की सेनपाई को काट लेती है। इसके बाद जैसे तैसे ये लोग छत पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर क्रोमी को सेनपाई से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है। अब यहाँ पर आखिरी वक्त में सेनपाई क्रोमी को अपना प्यार का इजहार करता है। इसके बाद थोड़ी देर में सेनपाई ज़ॉम्बी बन जाता है। क्रोमी को ना चाहते हुए अपने प्यार को अपने हाथों से मारना पड़ता है और यहाँ से कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर यूरी के इन बातों का मिकी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता और अगले दिन वापस से मिकी यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो पूरे स्कूल के स्पीकर के ऊपर म्यूजिक लगाकर ज़ॉम्बी का ध्यान भटका देती है और उसके बाद चुपके से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और यहाँ पर यूकी उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। तब ये लोग कार तक भी पहुँच जाते हैं, लेकिन सारी कार्स लॉक थी और चाबियां इनके पास नहीं होती। यहाँ पर क्रोमी गलती से म्यूजिक बंद कर देती है। तभी बाहर इनके ऊपर ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है और ये दोनों बुरी तरह ज़ॉम्बी के बीच फंस जाती है। लेकिन तभी क्रोमी आके इनको बचा लेती है। अब मिकी को ये बुरा फील होने लगता है कि इसकी वजह से सबकी जान जोखिम में डाली इसने। जिसके बाद यूरी उसको मोटिवेट करती है और अब इसकी और यूरी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ ही मिकी क्रोमी से भी दोस्ती कर लेती है और अब ये साथ में मिलकर कई सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। और ऐसे ही ज़ॉम्बीज को मारते हुए ये लोग वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारा खाने का सामान होता है। अब इनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है, जिसके बाद इनको बहुत अच्छा लगता है। टाइम बीतता जाता है और ये लोग काफी एंजॉय भी करते हैं। लेकिन इसी बीच एक ज़ॉम्बी के हाथ लाइटर लग जाता है और वो पूरे स्कूल में आग लगा देता है, जिसके बाद सारे ज़ॉम्बी जलने लगते हैं और साथ ही इन पर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज क्रोमी के पीछे लग जाते हैं और क्रोमी छत पर फंस जाती है। अब यहाँ पर भागने का क्रोमी के पास कोई भी रास्ता नहीं था। तब वो सेनपाई के बारे में सोचने लगती है। तब सेनपाई उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी एथलीट हो और इन सभी ज़ॉम्बी को मारकर तुम यहाँ से निकल सकती हो। तब सेनपाई के दिए इस हौसले की वजह से क्रोमी के अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। जिसके बाद वो सभी ज़ॉम्बी को मारते हुए यहाँ से एक लंबी छलांग लगाकर क्रोमी और मिकी के रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे 2 जली हुई बॉडी नजर आती है, जिसको देखकर उसे लगता है कि यूरी और मिकी शायद मारी जा चुकी है। लेकिन तभी उसे आवाज आती है कि वो दोनों ज़ॉम्बी से लड़ रही है। जिसके बाद ये जाकर उन दोनों की मदद करती है और उनको बचा लेती है। अब ये लोग यूकी को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। इनको यूकी एक जगह पर बेहोश मिलती है। तभी उन्हें वहाँ पर उनकी डॉक्टर भी दिखती है, जो कि एक कमरे के अंदर जा रही थी। ये लोग उसके पीछे उस कमरे में आते हैं। तब इन लोगों को यहाँ पर ये पता चलता है कि डॉक्टर पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जिस दिन ज़ॉम्बी का अटैक हुआ था उसी दिन डॉक्टर इन्फेक्टेड हो गई थी। उस दिन यूकी को बचाने के लिए डॉक्टर ने अपने आप को ज़ॉम्बी से कटवा लिया था और अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो यूकी की एक इमेजिनेशन थी। मतलब इनके साथ डॉक्टर नहीं रहा करती थी और ये सारी चीजें जो भी थी वो यूकी की एक इमेजिनेशन थी, वो ऐसा सोचा करती थी। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज अब जलकर मर चुके हैं और इन लड़कियों के पास भी अब यहाँ पर सरवाइव करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जिसके बाद ये लड़कियां यहाँ से जाने का डिसाइड करती है, लेकिन उससे पहले वो लड़कियां अपने आप को ग्रेजुएट करना चाहती थी, जिसके लिए वो यहाँ पर एक सेरेमनी रखती है और अपने साथ हुए सारे चीजों को, सारी घटनाओं को याद करके इन्होंने जो एक दूसरे को बचाने के लिए बहादुरी दिखाई, उसके लिए वो एक दूसरे को सम्मानित करती है। इसके बाद वो अपना सारा सामान अपने कार में रखती है और अब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपने टीचर और सेनपाई को लास्ट गुड बाय कहकर यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सिटी में अब कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।